तुझे परमात्मा हारने नहीं दे सकता। समझ लेना कि भगवान ने तुझे रेस का घोड़ा बना दिया, अब तुझे जिताना है, इसलिए दुख तुझे आ रहा है, तकलीफ तुझे आ रही है, कष्ट तुझे आ रहा है, बार बार तकलीफ है तेरा साथ। कई माताएं कहती हैं दुख तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। समझ ले कि तुझे जिताने की तैयारी है मेरे शंकर की। गुरुजी तकलीफ है हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, कष्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, गुरुजी हमें दुख पीछा नहीं छोड़ रहा। भगवान जिताना चाहता है तुझे। एक पत्र है, मेरा नाम जमुना देवी, हाथरस उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। जमुना देवी कहीं बैठी हो, हाथरस उत्तर प्रदेश से हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जमुना देवी आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ। मेरा नाम जमुना देवी, हाथरस उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी। वह पढ़ने में होशियार था, फिर भी उसकी नौकरी नहीं लग रही। मेरा बेटा हार चुका था, उसने कह दिया कि माँ अब सब छोड़ता हूं, अब मैं तैयारी नहीं करूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सीवर वाला महाराज कहता है इतनी मेहनत करो, इतनी पढ़ाई करो कि अभी तक जितने पढ़े हो उससे 4 गुना पढ़ो। सीवर वाला महाराज कहता है कि खूब पढ़ो, अपनी मेहनत को 4 गुना कर लो, अपने कर्म को 4 गुना करो, परमात्मा पर भरोसा करो। आखिरी में एक बेलपत्र समर्पित कर कर बाबा के फिर कंपटीशन एग्जाम में बैठो। मेरे बेटे ने कहा, माँ क्या बेलपत्र पर शहद लगाने से शंकर भगवान स्वीकार करेंगे? नहीं, सीवर वाला महाराज कहता है कि मेहनत भी 4 गुनी करना पड़ेगा, तब शहद लगाकर शिव को समर्पित करना पड़ेगा। मेरे बेटे ने कहा, मैं इतने समय से कर रहा हूँ, 4-5 साल हो गए कंपटीशन एग्जाम को, फल तो मिल नहीं रहा। एक बार तुम्हारे सीवर वाले महाराज का कहना मानता हूँ। गुरुदेव उसी समय पर मेरे बेटे ने शंकर के मंदिर जाना चालू करा। हमको मालूम पड़ा कि कोसी कला मथुरा में आपकी कथा होने वाली है। मैंने अपने बेटे से कहा कि मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है, तू मेरे साथ एक दिन के लिए कोसी कला चल, अपन पंडाल में बैठेंगे, कथा सुनेंगे और आ जाएंगे। मेरा बेटा मुझे पंडाल में कथा सुनाने के लिए लेकर गया। 1.5 किलोमीटर दूर हमने गाड़ियों को रोका, वहाँ से पैदल चलकर हम कथा के पंडाल में पहुँचे। आप लोग तो किस्मत वाले हो, 1.5 किलोमीटर भी नहीं चढ़ना पड़ता, हाईवे से उतरे और पंडाल में आके बैठ जाते हो। और ये सबसे पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था करी है कि हाईवे भी जाम ना हो और आप लोग सुरक्षा के साथ कथा में बैठ जाओ। एक बार पुलिस प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाओ। मैं साधु था। हम लोग 1.5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर कोसी कला में कथा सुनने के लिए पहुंचे। कथा पंडाल में कथा चालू हो गई थी। हमको केवल भीड़ के कारण 1 घंटे की कथा मिली। हम बैठकर कथा सुने। मैंने अपने बेटे के लिए कहा कि भगवान ये बहुत टूट चुका है, मैंने सुना है कि तू पंडाल में बैठने वाले की झोली भरता है, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगा दे। मेरे बेटे ने भी भगवान को प्रणाम किया, बाबा को नमन कर कर हम आ गए। 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बेटे ने एक एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से 3 एग्जाम, बेटे ने 2 एग्जाम पहले दिए और 1 एग्जाम अभी दिया। तीनों का रिजल्ट एक साथ आ गया और बेटे के लिए 3 सरकारी नौकरियां सामने आ गई। अब 3 नौकरी में से 1 नौकरी मेरे बेटे ने चूज करी, छाटा, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लगा। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। जमुना देवी, हाथरस उत्तर प्रदेश निवासी, मोबाइल नंबर मेरा। शिव तत्व जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ हम शिव को श्रवण करते, शंकर को भजते, देवराज जान नहीं पाया। एक पर स्त्री के चक्कर में उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। राजा के घर की पत्नी रानी का हार चुरा कर लेकर आ रहा था, चोरी का धन लेकर शिवालय में चले गया क्योंकि दूत उसको पकड़ने के लिए। कभी कभी व्यक्ति का अहंकार व्यक्ति को ऊपर से नीचे लाकर छोड़ देता है। जो कुछ मिला आपको जिंदगी में, आप बड़े खुश होकर भगवान को धन्यवाद दीजिए, बाबा ने बड़ी कृपा करी। ये मत सोचो कि 2 दिन कम हो गए। भगवान से कहो जितना मिला वो कम नहीं मिला। भगवान भोलेनाथ से कहो 5 दिन में भी हम इतना बटोर लेंगे मेरे भोले बाबा कि हमारे जिंदगी का आनंद पा लेंगे।
5 दिन मिले ना, बहुत है, बहुत। और कोई कहे कि पंडाल में जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, भीड़ बहुत है, तो ये तो देखिए, बाबा को पाना सरल विषय नहीं है। यहाँ जितने बैठे हो ना आप सब 50-50, 100-100 रुपए खर्च कर कर यहाँ तक पहुँचे होगे, ऑटो से, गाड़ी से, पेट्रोल का, डीजल का, रिक्शे का, जो भी आप लोगों ने खर्चा करा होगा, बाबा का जो भी आप लोग खर्चा कर कर यहाँ तक पहुँचे होगे, बैठे होगे, कथा सुनकर यहाँ से जाओगे, तुमने किसी को पानी पिलाओगे, किसी को बिस्कुट खिलाओगे, किसी को तुम कुछ दोगे, किसी को कुछ दोगे। 5 दिन मिले, खूब प्रेम से जितना बन सकता है उतने आनंद के साथ कथा सुनो। अब की बार उत्तर प्रदेश में 5 कथा मिली है। ये दूसरी चल रही है, हापुड़ हुई, हापुड़ के बाद में फिरोजाबाद की हुई, फिर इसके बाद में पीलीभीत आ जाएगी, फिर काशी आ जाएगी, फिर एक कथा बीच में एक उत्तर प्रदेश में और है। ऐसे कथाओं का क्रम निरंतर चल रहा है। दिल से सुनो, बाबा से दिल से कहो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से विनय करो, सुनेगा। देवराज नाम के ब्राह्मण जैसा छल प्रपंच नहीं। एक पर स्त्री का संग मानकर अपनी पत्नी को धक्का मारकर निकाल दिया, पर स्त्री का संग कर कर अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, पर स्त्री का संग कर कर गलत संगत में पड़ गया। और हमने पहले भी कहा, ताली, थाली और प्याली कब व्यक्ति को बर्बाद कर देती है मालूम ही नहीं पड़ पाता। प्रशंसा, ताली व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, थाली होटल में ज्यादा खाओगे एक दिन बर्बाद के सिरे पर पहुंच जाओगे, और प्याली पीने का शौक नहीं था पर दोस्तों ने अपने पैसे से पिलाना चालू करा, फिर खुद के पैसे से पीना चालू करा, कब बर्बादी के सिरे पर पहुंच जाओगे मालूम नहीं पड़ेगा। ताली, थाली और प्याली, ये पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन है, कठिन। थोड़ा बच, देवराज बच नहीं पाया, बचन भटकता रहा इधर उधर। इसीलिए शास्त्र कहा, भगवान देवादिदेव महादेव शिव देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्र के वृक्ष की छांव में अपने प्राणों को त्याग दिया। अपने जीते जी एक बेलपत्र का वृक्ष अवश्य लगा। भूल से भी वो वृक्ष अगर बड़ा हो गया, हम चले भी गए, उस बेलपत्र के वृक्ष में से कोई पत्ती तोड़कर शंकर जी को समर्पित करेगा तो हमने जो वृक्ष लगाया है, हमारी ना जाने कितनी पीढ़ी उस बेलपत्र के चढ़ने से तर जाएगी। प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर, प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देवादिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं, पूर्ण करते। दुनिया के लोग कहते हैं कि कार्तिक का महीना भगवान नारायण का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना लक्ष्मी जी का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना इन देवता का है, लक्ष्मी महारानी का है। जरा विचार करिएगा, माता लक्ष्मी स्वयं इस कार्तिक के महीने में शंकर भगवान की आराधना करती हैं।
क्या नाम है शिव जी का? कुबेरेश्वर महादेव। कुबेरेश्वर महादेव का मतलब, कभी आप मोबाइल पर सर्च मारिएगा, कुबेरेश्वर महादेव का फोटो निकालिएगा, मूर्ति निकालिएगा, कि भगवान शंकर एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी है, एक तरफ कुबेर बैठा है। शंकर भगवान ओघड़दानी खड़े होकर माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों को धन प्रदान कर रहे हैं, दोनों को संपदा दे। कभी कुबेरेश्वर बाबा का मूर्ति का दर्शन करिए। कुबेरेश्वर शंकर भगवान की मूर्ति खड़ी है, एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ कुबेर, दोनों माता भगवान शंकर जी से लक्ष्मी ले रहे हैं दोनों। यही कार्तिक का महीना शंकर की आराधना का महीना, शिव आराधना का। जाइए, अगला पत्र है, एक लोटा जल और बाबा की भक्ति का क्या बखान करूं। बेलपत्र और शहद का उपाय। मेरा नाम रानू कलाल है, मेरे पति का नाम संदीप कलाल है, निवासी सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरे पति सरकारी नौकरी की 2022 से प्रयास कर रहे थे, नहीं हो रहा था, बार बार 2-3 नंबर से रह जाते। फिर मुझे मेरी काकी ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाले बाबा की कथा आती है, तो उसे सुन। तब मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया। फिर मैं और मेरे पति पहली बार 26 फरवरी 2025 को सीहोर आए। यहाँ आकर कंकर शंकर की पूजा करी, कंकर शंकर घर ले गए और रोज उनकी पूजा किया करते। उसके बाद हम दोनों ने 17 फरवरी 2026 को रुद्राक्ष महोत्सव में आकर यहाँ कथा श्रवण करी। एक दिन की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा कुछ भी ऐसी कृपा कर दो कि पति की नौकरी लग जाए और मेरा कोई व्यापार चालू हो जाए। बाबा, हमें तो उम्मीद नहीं थी, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी। हम भीलवाड़ा पहुंच गए 16 अप्रैल को, और 17 अप्रैल को हम भीलवाड़ा की कथा भी सुने और वहां प्रार्थना कर कर आए। बाबा पति परीक्षा देने जा रहे थे, उनसे कहा शहद लगा कर जाओ। पति ने बेलपत्री में शहद लगाकर शिव को लगाया, परीक्षा देने चले गए। खुद का एक शोरूम प्रारंभ करवा दिया और बाबा की कृपा से मेरे पति की भी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। और वो शिव करुणा करने के लिए आपके साथ चला। करुणा कर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। दो तरह के लोग संसार में होते हैं। एक शिव से इतना प्रेम कर लेता है किसी को बताता नहीं। दूसरा प्रेम रत्ती भर का नहीं करता और दिखावा ज्यादा करता। प्रेम रत्ती भर का नहीं करेगा और दिखावा ज्यादा करेगा। लोग होते हैं, होटल में भी दो तरह के लोग जाते हैं। एक वो होटल में खाना खाने के बाद काउंटर पे जाके खड़ा हो जाता है और हिसाब दे देता है, पैसा दे देता है, बिल दे देता है। और दूसरा आराम से उठकर जाता है और जाकर कहता मैं दूं, मैं दे रहा हूं, तू रुक, मैं दे रहा हूं, अभी रुक जा, अरे मैं दे रहा हूं ना, जेब में हाथ डाल के, अभी मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। तो दे रहा है तो दे देनी, अभी मैं दूं, अभी मैं दूं, रुक जा, तू मत दे। नहीं साहब इनसे मत लेना, मैं दूं। नहीं साहब इनसे मत लेना, मैं दूं। अरे मैं दूं तो दे दे निकाल कर। देगा नहीं, पर 4 लोगों में डोंडी पीटेगा कि मैं दूं, मैं दूं, मैं दूं, मैं दूं। और जो देने वाला होता है एक बार में गया और तुरंत निकाल कर दे दिया। उसी तरह 2 तरह के भक्त होते हैं। एक दिन भर कहता है कि मैं भजन करता हूं,
मैं शंकर जी को भजता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, और दूसरा नहीं है। बस गया कंकर शंकर की भूमि कुबरेश्वर धाम पर आकर कंकर बीने बैठा, पूजन करी, दिल लगाया, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, बट वृक्ष दर्शन करे, कंकर शंकर पर जल चढ़ाया, मुरली मनोहर दर्शन कर कर बाबा की सुंदर परिक्रमा कर कर दर्शन कर कर चल दिया, और बाबा ने कृपा कर दी, करुणा कर दी। शिव क्या करते हैं, कुबेरेश्वर बाबा क्या करते हैं, सीहोर में आने वाले भक्तों के लिए कुबेर भंडारी क्या करते हैं, उसको कुबेर भंडारी कहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जो सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर विराजमान है, उसे कंकर शंकर कहते हैं। क्या करता है वो, जैसे एक बच्चा हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ दादा दादी से मिलने के लिए गांव जाता था, अब की बार वो बच्चा दादा दादी से मिलने के लिए गांव मम्मी पापा के साथ नहीं जा रहा। क्यों, पापा को समय नहीं है, मम्मी को समय नहीं है। बच्चे ने कहा पापा मुझे दादी से मिलने जाना है, मुझे दादा से मिलने जाना है। अकेला कैसे पूछेगा, नहीं मैं चले जाऊंगा, मुझे ट्रेन में बिठा दो, मैं ट्रेन में बैठूंगा, चले जाऊंगा। पिताजी ने ट्रेन का टिकट लिया, बेटे को बिठाया, एक छोटी सी पर्ची लिखकर बेटे की जेब में डाल दी, कहा जा चले जा। बेटा ट्रेन में बैठा, चलने लगा। कुछ लोग उस बच्चे के पास में आकर बैठ गए तो बच्चा डरने लगा, बच्चा डरने लगा। पिताजी ने कहा था जब डर लगे जेब में पर्ची रखी है उसको निकाल कर पढ़ना। बच्चा डरने लगा, पर्ची निकाली जेब में से, पर्ची को पढ़ा तो पर्ची में लिखा था तू चिंता मत कर, किसी से डरना मत, तेरे पीछे वाले सीट पर मैं बैठा हूं, डरने की जरूरत नहीं। मेरा सीहोर वाला बाबा, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा कंकर शंकर, मेरा शिव तुम्हारे साथ में। यहां कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम आने वालों को बाबा भी एक पर्ची उसकी जेब में डालकर भेज देता है। घबराना नहीं, मैं पीछे चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, तू अकेला नहीं जाएगा। सारी दुनिया में तीर्थ में दर्शन कर कर आओ, ब्रज में दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे, सारे ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे, द्वारका दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे, जगन्नाथ दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे, बद्रीनाथ दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे, रामेश्वरम दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे, सारे तीर्थ में दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे। पर केवल भारत की भूमि पर एक है कुबेरेश्वर धाम, जहां प्रसाद लेकर नहीं स्वयं शंकर को लेकर जाते हैं। यहां प्रसाद नहीं, शिव जाता है। मैं हूं पीछे तेरे, तेरे पर्स में, तेरे बैग में मैं खुद चल रहा हूं, घबराना नहीं, मैं आऊंगा 3 महीने में, तुझे फिर झोली भर दूंगा और फिर वापस लेकर आऊंगा। साथ जाता है, तू घबराना नहीं, तू डरना नहीं, वो कृपा करेगा, करुणा करेगा, तेरी झोली भरेगा, और इतनी भरेगा कि तू एक दिन खुद आकर कहेगा कि बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। कोई जाए जो काशी में मेरा
बच्चे की जो आंखें जल गई थी, 80% जिस बच्चे की आंख जल गई हो, ट्रेन में एक माँ सीहोर का रुद्राक्ष निकाल कर दे देती हो। वो रुद्राक्ष नहीं था, शिव ने निमंत्रण दिया था कि तू कुबेरेश्वर धाम जा। कोई उज्जैनी जाए मेरा पैगाम ले जाए, कोई काशी जाए मेरा पैगाम ले जाए, और कोई सीहोर जाए तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा से कह देना मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा वो मैं नहीं आया, पर तू न बुलाएगा तो मैं आऊंगा, तू बुलाएगा जरूर आ। मैं खुद नहीं आ सकता, पर तेरे बुलावे पर तो आ सकता। और कितने किस्मत वाले हो, उसका बुलावा आया। ऑनलाइन कथा चल रही है, ये कथा ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो हमने सोची ही नहीं थी। हम तो पहले अंदर कर रहे थे मूल व्यासपीठ पर मन में आया कि तुम इतने होशियार हो, तुम सबने विचार करा कि आज प्रदोष भी है, शिवरात्रि भी है महीने की, और आज रविवार भी है, और कुबेरेश्वर का द्वार भी है, और शिव पुराण की कथा भी है, तो ऑनलाइन। फिर भी उसने बुलाया है तुमको, जाओगे, खाली नहीं जाओगे, देकर भेजेगा। कथा कहती है, शिव पुराण कहती है, विदल और उत्पल का संहार मां पार्वती जी ने कुंदुक फेंक कर करा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का स्वरूप कैसा है? फूलों का श्रृंगार है, मस्तक पर चंद्रमा है, सुंदर मृगछाला है, हाथ में त्रिशूल है, होठों पर मुस्कान है, शिव के 3 नेत्र हैं, और बाबा कुंदकेश्वर के रूप में विराजमान है। माता पार्वती जी ने शिव की आराधना करी है, ब्रह्मा जी ने शिव की आराधना करी है। इसी कार्तिक के महीने में स्वयं कुबेर ने, इसी कार्तिक के महीने में स्वयं कुबेर ने भगवान शंकर से लक्ष्मी प्राप्त करी, धन वैभव प्राप्त करा, कुबेर पद प्राप्त करा। इसीलिए लोग दीपावली की रात्रि को सीहोर पहुंचकर कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ 11 दीप लगाते हैं, दिए प्रज्वलित करते हैं दीपावली की रात्रि को। दूसरा दिन होता है, बाबा से खजाना मंगा, अपने अपने घर चले जाते। तो ये शिव तत्व को पाने का तरीका हमारा शास्त्र बताया। अब दुनिया के लोग कहे क्या जल चढ़ाने से कुछ फल मिल सकता है? ये एक अलवर की कोई माता ने पत्र लिखा, मेरा नाम राधा देवी है, गांव अराबा, जिला बाड़मेर। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम राधा देवी है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दोनों तीनों पंडाल में कहीं पर भी बैठी हो तो हाथ हिला। राधा देवी, गांव अराबा, जिला बाड़मेर निवासी हूं, अलवर में रहती हूं। मुझे 2009 में कैंसर हो गया था, जयपुर में ऑपरेशन हुआ, फिर वापिस फेफड़ों में पानी भरकर फिर वही रोग बता दिया गया। 20 दिन दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती रही, फिर दवाइयां शुरू हो गई पर आराम नहीं था। मेरी भतीजी को मालूम पड़ा टीवी के माध्यम से कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, एक बेलपत्र पाने से रोग ठीक होता है।
मेरी भतीजी ने जब बताया तब मेरे घर के लोगों ने जल चढ़ाकर बेलपत्र मुझे लाकर देना चालू करा। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर ने कहा था ये दूसरी बार का कैंसर ठीक नहीं होगा। शिव की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं, इसलिए बाबा को यहां नमन करने के लिए। औघड़ी है उसकी भक्ति, उसका विश्वास। एक पत्र और आया है किसी का, देखिए। शर्मिला चौहान, तहसील महेंद्रगढ़, गांव पाली महेंद्रगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो। शर्मिला चौहान, तहसील महेंद्रगढ़, गांव पाली महेंद्रगढ़। मोबाइल नंबर लिखा है जिन्होंने। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर 3 पंडाल में से कहीं दूसरे पंडाल में भी हो तो दिख गई क्या? आप ही हैं? हाँ जी, हाथ हिला। गुरुजी मैं क्या बखान करूं, कई साल हो गए थे, 8-9 साल से संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आपके तकलीफ है इसलिए संतान नहीं होगी। कई बार टेस्ट पे भी करवाया पर उसका कोई फल नहीं हुआ। तब एक बार किसी ने बताया कि मोबाइल पर एक क्लिप आई जिसमें सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग था और पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन था। बाबा की कृपा से मैंने किया गुरुदेव। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था। 5 व्रत में से केवल तीसरा व्रत था और मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा ने मुझे 8 वर्ष के बाद संतान दी है। बच्चे को लाए हो क्या? ले आओ, ले आओ, जल्दी ले आओ, लेके आ जाओ। 8 वर्ष के बाद बाबा ने मेरे घर में औलाद दी है गुरुदेव। मैं दूर से आई हूं, बाबा को नमन करने आई हूं, क्योंकि उसी का दिया हुआ लेकर आई हूं। विश्वास दृढ़ हो, आपका भरोसा दृढ़ हो, और जब विश्वास भरोसा दृढ़ हो जाता है, शिव मिल जाता है। थोड़ी परीक्षा जरूर लेगा मेरा भोलेनाथ, ये निश्चित है। परीक्षा लेने में पीछे नहीं हटता। दुनिया के लोगों को लगे इन्होंने खीर फेंक दी, दुनिया के लोगों ने कहा भगवान के ऊपर खीर फेंक दी, द्वारिकाधीश के ऊपर खीर फेंक दी, पर वो उसने परीक्षा ली है, उसने परीक्षा, वो सहज नहीं। जितने भी लोग पंडाल में हो, आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, आप दिल से बाबा से मन से भाव से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है, शिव परीक्षा जरूर ली है पर उन्होंने कुछ दिया। यहां पर भी परीक्षा जरूर होगी, ऐसा नहीं, पर खाली भेजेगा, ये निश्चित है। कथा कहती है देवराज नाम का ब्राह्मण जो शिव मंदिर में चोरी का सामान लेकर चले गया था, शरीर में तपन ताप हुआ, कथा चल रही थी शिव महापुराण की, 2 क्षण की श्रवण कर ली और बाहर निकल। बहुत सुंदर प्रसंग है। पुष्कर राज की धरा पर एक कोई ब्राह्मण देव ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए
कि शिव महापुराण की जो कथा है वो नगर नगर में जाकर, शहर शहर में जाकर क्यों होती है, गांव गांव में जाकर क्यों होती है, उसका कारण कृष्ण का आखिरी दिन का था और पत्र हमने रात्रि को पढ़ा तो कथा तो पूर्ण हो चुकी थी, तो बता नहीं पाए। पर अगर वो सुन रहे हो तो अपने स्मरण में जरूर लाइएगा। सारे तीर्थ आप नहीं जा सकते, सारे तीर्थ आप नहीं पहुंच सकते। तब वेद व्यास जी ने उमाखंड में लिखा, वेद व्यास जी लिखते हैं जब सारे तीर्थ संसार के मनुष्य नहीं जा सकते, तब आपके क्षेत्र में 200, 500, 300, 400 किलोमीटर की दूरी पर अगर कहीं शिव महापुराण की पोथी, शिव पुराण की कथा पहुंच जाए और तुम वहां पहुंच जाओ तो समझ लेना कि आप सारे तीर्थ ना गए पर शिव पुराण में चले गए तो पूरे तीर्थ का फल। बोल बम का नारा है। सारे तीर्थ अगर हम ना जा पाए, एक शिव महापुराण की कथा में भूलवश भी पहुंच गए तो हमारा कल्याण। देवराज नाम का ब्राह्मण भूलवश शिव मंदिर के अंदर चले गया, चोरी का धन था उसके साथ, चोरी की संपदा उसके साथ। अब जब वो मंदिर के अंदर गया, शिव पुराण चल रही थी, प्रसंग चल रहा था, कानों में थोड़ा सा शब्द गया, बाहर निकला, शरीर में तपन थी ना, कष्ट था, मन नहीं लग पा रहा, मन नहीं लग। एक माँ ने अपने पत्र में लिखा है, मेरे बेटे ने 2018 में एक नौकरी का अप्लाई करा था। माँ ने लिखा, सुनीता शर्मा है, पति मनोज शर्मा है, रतन बाटिका, शांति कुंज अलवर से हैं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार, हाँ एक बार वापिस हिला दो ऐसा। सुनीता शर्मा, पति मनोज शर्मा, रतन बाटिका, शांति कुंज अलवर की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं अलवर की निवासी हूं, यहीं शांति कुंज में रहती हूं। पहली बार अवंतिका उज्जैन में कथा सुनने के लिए आखिरी दिन गई। मेरे बेटे ने कई एग्जाम दिए पर कोई एग्जाम में नहीं हुआ। तब मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ तू कहती है, सियोर वाला महाराज कहता है कि जो मांगो वो दिल से देता है, ऐसा भोलेनाथ है, तो क्या बाबा सब देते हैं? मैंने कहा देंगे। तू एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर, शिव मंदिर जाना चालू कर। वहां से आई उज्जैन से, बाबा को कथा के पंडाल में कहकर आई थी, अगर मेरे बेटे की नौकरी लग गई ना बाबा तो आपको मैं दंडवत करूंगी पंडाल में। बाबा, बेटे ने 2018 में एक एप्लीकेशन लगाई थी, एक इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट नहीं आया। 2018 निकल गया, 2019 निकल गया, 2020 निकल गया, 2021 निकल गया, 2022 निकला। शिव तत्व किसको कहते हैं गुरुदेव? बेटे ने भी शिव मंदिर जाना प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। आप कहते हो जो मांगते हैं पंडाल में वो देता है, निश्चित है। 2018 की नौकरी मेरे बेटे को 2023 में दे दी और मेरा बेटा रेलवे में नौकरी कर रहा है। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। मैं अलवर की निवासी, रतन बाटी का शांति कुंज अलवर की रहने वाली। बैठिए मां। हर हर शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओघड़ी इसी को कहते। क्या देगा वो, ये हमको भी नहीं मालूम, हम जानते भी नहीं। हम तो इतना कहते हैं तुम दिल से कथा सुनो, जब बीच में स्तुति करने का समय आए
जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, आप भी बोलो साथ में, और बाबा से दिल से कहो, बाबा मेरे दुख, दिल से उससे प्रार्थना करो, उससे दिल से निवेदन करो, कथा दिल से सुनो, देगा, खाली नहीं छोड़ेगा। देवराज के प्राण छूट गए, शिवधाम चले गए। मन में संशय था, मेरे जैसा पापी शिवधाम कैसे पहुंच गया? की कथा कोई साधारण है क्या? सारे तीर्थ एक जगह इकट्ठे होते हैं, वो स्थान है शिव महापुराण की कथा। जो आ जाता है उसके सारे पाप अपने आप कट जाते हैं और वो कैलाश धाम पर विराजमान हो जाता है। देवराज पहुंच गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण प्रेत योनि में पड़ गया था। चंचुला देवी ने कथा का रस तत्व तुमरुका जी के मुख से सुना। तुमरुका कौन? 20 साल भी अगर औलाद नहीं है, 25 साल तक संतान नहीं, 28 साल, 30 साल, इस व्यासपीठ ने तो 58 साल तक को देखा है। और आपने भी टीवी के माध्यम से देखा होगा, 58 वर्ष की आयु और संतान हो रही है, अर्थात शिव कृपा करने वाला है। महाराज 20-20, 25-25, 30 साल तक भी संतान नहीं है ना, बाबा पर भरोसा रखना, जल चढ़ाना मत छोड़ना, पशुपति व्रत मत छोड़ना, शिव जी की बेलपत्र खाना मत छोड़ना, और सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका नाम लेकर शिव जी पर से 21 बार घुमाकर लाल धागे में कमर पर शंकर भगवान का शिवलिंग देखते हुए पति पत्नी दोनों मंदिर के अंदर हो, शिवलिंग सामने हो, और शिव जी पर से घुमाई हुई उस आंकड़े की जड़ को शंकर जी का शिवलिंग का दर्शन करते हुए अपने कमर पर नारी बांधे। बाबा देता जरूर है, पर जड़ भी लेकर आना तो पति पत्नी दोनों लेकर आना, साथ में जाकर, अकेले नहीं लाना। दोनों जाकर जड़ लाओ, रजो धर्म के बाद, तब बाबा पे से घुमाकर फिर कमर पर बांधो। शिव तत्व कहता। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने तो मान दी, अकेले गए होगे, ले आए होगे, किसी से मंगवा ली होगी, कोई नौकर चाकर भेज दिया होगा, पति गया होगा वो ले आया होगा, या आप मंदिर में अकेली गई होगी, बांध ली होगी, पति पत्नी दोनों ना गए होंगे। तुमरुकेश्वर महादेव, तुमरुका जी का नाम लेकर उस जड़ का स्मरण। तुमरुका साधारण है क्या? शिव भक्त नाम, क्योंकि बहुत आस लेकर यहाँ लोग कथा के पंडाल में आए हैं। भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करने का आज फरवरी माह की शिवरात्रि भी है। मासिक शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा आप सभी पर बनी रहे। हम जो नित्य की जिंदगी जी रहे हैं, प्रतिदिन का हमारा जो दिनचर्या है, प्रतिदिन का जो हमारा जीवन है, उस प्रतिदिन के जीवन में हम अपने परिवार में शिव को शामिल करें। अपने परिवार में हम शंकर को शामिल करें। हम अपनी देवरानी को शामिल कर लेते हैं, देवर को शामिल करते हैं, जेठ को शामिल करते हैं, जेठानी को शामिल करते हैं, अपने बच्चों को, अपने पति को, पत्नी को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, सबको हम अपने परिवार में शामिल करते हैं। उनको भी अपने परिवार का एक अंश बनाना। अगर शिवजी तुम्हारे परिवार का अंश हो गए, भगवान शंकर अगर तुम्हारे परिवार का अंश हो गए, तो फिर आपको और हमको सोचना नहीं है, क्योंकि शिव अगर परिवार का अंश है तो शंकर समान, फिर शिव उसको संभाल। आपको और हमको फिर कोई टेंशन नहीं लेना, आपको और हमको कोई चिंता नहीं करना, छोड़ दिया। जैसे आप लोग कहते हो ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ परमात्मा के भरोसे पर हमने सौंप दिया है, सब कुछ हमने भगवान को दे दिया। अब उसकी मर्जी। यहां किसके भरोसे पर आया? अरे जम के तो बोलो जरा, बाबा का।
अब आप इतने सारे लाखों की संख्या में आए हो, हमने नहीं सोचा था कि झारखंड की, यहाँ इस झारखंड क्षेत्र में तो हमारा पहली बार आना हुआ, पर हमको अंदाजा नहीं था कि तुम इतने लाखों की संख्या में यहाँ पहुंच जाओगे। ये शिव कृपा है। और ये आप सीहोर वाले के भरोसे पर नहीं आए हो, आप ये रंजीता वर्मा जी कथा करा रही हैं, इनके भरोसे पर नहीं आए, या इनकी समिति के भरोसे पर नहीं आए। आप भरोसे पर आए हो तो वो बाबा के भरोसे पर आए हो कि वो मुझे लेकर जा रहा है और मुझे संभालेगा। तो हमने अपने भरोसे को दृढ़ कर कर रखा। त्रिशूल देखा है आप लोगों ने? जम के बोले जरा, देखा? त्रिशूल को पकड़ते हैं, एक जगह से पकड़ते हैं कि 3 जगह से पकड़ते हैं? एक जगह से। त्रिशूल में नोक कितनी होती है? 3। अब बाकी के जितने शस्त्र हैं, सुदर्शन, शंख, चक्र, गदा, भाला, धनुष, बाण, तीर, ये जितने जितने शस्त्र, तलवार, बर्छी, कटार, कुंदूक, जितने जितने आप शस्त्र देखेंगे, इन शस्त्रों में देखेंगे कि ये एक शस्त्र केवल एक पर प्रयोग किया जा सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक त्रिशूल ऐसा होता है जिस त्रिशूल को एक जगह से पकड़ा जाता है और 3 पर उसका प्रहार कर दिया जाता है। उसी तरह शंकर का हम केवल एक अकेला नाम लेते हैं। आपने शिव का नाम लिया, आपने शंकर का भजन किया, और शंकर भगवान ने तुम्हारे नाना पक्ष में, तुम्हारे दादा पक्ष में और तुम्हारे कुल में ना जाने कितनों को तीनों पक्ष में तार दिया है। वो शिव तत्व है, वो शंकर है, वो घड़ी है। बोल बम का नारा है, बाबा उसने तार दिया, उसने साथ। आज किसी ने प्रश्न किया था सुबह जब मिलने के लिए लोग आए थे, उस समय पर उन्होंने प्रश्न किया था कि महाराज जी, उन्होंने प्रश्न कर कर कहा था कि हमारा रोज मंदिर जाना क्या जरूरी है? हम रोज क्या मंदिर जाएं? जरूरी है? कितनी देर लगती है आपको मंदिर में जाने में? हल्का सा रिटर्न बढ़ा, मंदिर जाने में तुम्हें कितनी देर लगती है? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा मान लो तुम्हें लग रहा है। तुम वो 5 मिनट, तुम वो 20 मिनट, तुम वो 10 मिनट, वो 2 मिनट अपना एक कॉपी पर लिखते जाओ। 65 दिन मंदिर नहीं गई, बाकी के 300 दिन मंदिर गई हूं, और उसमें मैंने 2 मिनट या 5 मिनट बाबा को दिया। किसको दिया? बाबा। मैंने अपने समय में से समय निकालकर बाबा को 5 मिनट दिया है। मैंने बाबा को अपना समय उसमें से निकाल कर दिया है, और वो 5-5 मिनट 300 दिन का, 365 में से 65 दिन नहीं गए, या 200 दिन गए, या 250 दिन गए, या 300 दिन गए, उसका एक आंकड़ा बनाओ। अपनी कॉपी पर एक आंकड़ा बना लो कि मैंने बाबा को 5 मिनट रोज दिया या 2 मिनट रोज दिया, मेरा इतना इतना समय उसमें हुआ। और तुमने अपने परिवार को समय दिया, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने सखा को, जो तुमने समय दिया उसका भी आंकड़ा बनाकर रखो। आप जब आंकड़ा निकालेंगे, आपकी जब दुख की घड़ी आएगी, आपकी जब तकलीफ की घड़ी आएगी, आपका जब कोई काम बिगड़ेगा,
तो जितना समय तुमने परिवार वालों को दिया है, उन परिवार वालों से कहना मुझको उतना समय तुम लौटा दीजिए, तुम मेरे पास में आओ और इतना समय तुम मुझको भी दो। और जितना समय तुमने महादेव को दिया है उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समय पर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिल जाएगा। उस जो समय आपने दिया है मेरे बाबा को, जो समय आपने प्रदान करा है मेरे शंकर भगवान को, जो समय आपने दिया है मेरे बाबा को, वो तुम्हारी दुख की घड़ी में, तुम्हारे हर पल, हर क्षण, हर घड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा मिले। तुम्हारे सम्मुख में होगा। कथा में आए हो, फोटो खींचे आपने अपने, जम के तो बोलो जरा। हाँ। कितने खींचे? कम से कम 10, 20, 50 तो रोज के 10, 5 तो खींचे होंगे। अरे बोलो तो जम के। ठीक है। फेसबुक पे कितने डाले? 50 फोटो खींचते हो, उसमें से भी छांटते हो। बोलो सही है? अब 50 फोटो में से तुमने छाटा और छाटने के बाद फिर तुमने उसमें से 5 फोटो 50 में से छाटकर 5 फेसबुक पे डाला। 5 में से जो तुमने अच्छे फोटो थे वो निकाले और तुमने अपने इंस्टाग्राम पे डाला, या वो मोबाइल में व्हाट्सएप चलता है उसके पास में जो इंस्टाग्राम होता है उस पे। ठीक है? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। 50 की 50 क्यों नहीं डाले? अरे गुरुजी उसमें हम आड़ा टेढ़ा आए थे, उसमें हमारा फोटो ठीक नहीं आया। इतने सारे फोटो में से छाटकर केवल 5-10 फोटो तुम्हारे अच्छे आते हैं, तो तुमने वो 5-10 फोटो अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने स्टेटस पे लगा। खींचे कितने थे? 50, 100, 10, 20, 25 और डाले कितने? मात्र 4 या 5, 1 या 2। अब खींचे इतने सारे थे और डाले थोड़े से। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या हमारा रोज मंदिर जाना जरूरी है? हम कहते हैं तुमने रोज इतने सारे फोटो खींचे, उसमें से 4-5 स्टेटस पर लगाए, 4-5 तुमने अपने फेसबुक पर डाले, 4-5 तुमने अपने मोबाइल में फोटो को लगाया। उसी तरह तुम खींचते तो बहुत हो, पर उसमें से जो खास होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उसी को फ्रेम में जड़ा जाता है। उसी तरह तुम रोज भोलेनाथ के मंदिर जाओ, प्रतिदिन मंदिर जाओ, प्रतिदिन जाओ। जिस दिन भोलेनाथ के सामने तुम्हारा फोटो सही खिंच जाएगा, भोलेनाथ अपने हृदय में उस फोटो को लगा। प्रतिदिन जाइए, प्रतिदिन। रोज रोज भगवान के मंदिर में, थोड़ा प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं आ रहा। रोज रोज भगवान के मंदिर में जाओ, प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पहुंचो। जब आप रोज रोज भगवान के मंदिर में जाओगे तो भगवान एक आध फोटो तुम्हारा ऐसा होगा, एक आध बार मेरा भोलेनाथ ऐसी कृपा कर देगा कि तुम बाबा के हो जाओगे और बाबा तुम्हारा। इतने फोटो खींचे, उसमें से कुछ अच्छे जो तुमने लगाया। रोज मंदिर गए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रोज बाबा से मन जुड़ जाए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रोज बाबा से दिल जुड़ जाए। रोज मंदिर गए, पर कोई एक दिन ऐसा होगा, कोई एक पल ऐसा होगा, कोई एक घड़ी ऐसी होगी कि तुम बाबा से ऐसे जुड़ जाओगे और ऐसे लग जाओगे कि बाबा तुम्हारा हो जाएगा और तुम बाबा के हो जाओगे। तुम बाबा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। शिव को चढ़ाओ एक लोटा जल, हमारा बदलेगा कल। हम शिव के होंगे और शिव हमारा। शिव जी ने कभी तुम्हारे पास में आकर ये कहा मैं बैठा हूं तो चिंता मत कर? जम के बोलो जरा।
नहीं बोला। तुम्हारे घर के लोग बोलते कि नहीं बोलते? एक बहुत ऊंचे ओहदे पर कोई मिनिस्टर बन गया, खूब बड़ा अधिकारी बन गया, खूब ऊंची पोस्ट पर बैठ गया और उसने बहुत बड़ा गृह मंत्री बनकर या बहुत बड़ा मंत्री बनकर वो बैठा और उसने कहा तू क्या चिंता करता है, मैं बैठा हूं, मैं हूं ना, तुझे क्या चिंता करना, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। हर जरा जरा सी बात में वो बोल दे तुझे क्या चिंता करना, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना। और कह दिया तुझे जो करना है कर, मैं बैठा हूं, तुझे जो करना हो कर, मैं बैठा हूं। बस अब तुमने उसी के बल पर तुमने ऐसा काम कर लिया और जो काम करा और फोन लगाया कि साहब वो ऐसा ऐसा हो गया है, तो मालूम पड़ा कि जो बैठा था वो लेटा है, बीमार पड़ गया और बीमार पड़कर वो पलंग पर लेट गया। अब तुम फोन कर करके रहो कि साहब तुमने तो कहा था कि मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, तो वो कहेगा मैं क्या करूं, मैं लेटा हूं, मैं लेटा हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, मेरे शरीर में कष्ट आ गया तो मैं लेट गया, मेरे शरीर में कष्ट है तो मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूं, मैं बीमारी में पड़ा हूं। बहुत अच्छे से सुन लेना जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग भारत की भूमि के और देश और विदेश में बैठकर इस झारखंड जमशेदपुर की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हो, बड़े सावधानी से सुनना। जो कह रहे थे मैं बैठा हूं और उसके बल पर तुमने काम किया और मालूम पड़े वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, बीमार हो गया, हॉस्पिटल में पड़ा रिया और पलंग पर लेटा रिया। एक बात याद रखना, जो कह रहे हैं परिवार वाले मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, वो कभी काम नहीं आएगा। पर जो कभी नहीं कहता कि मैं बैठा हूं, तुम्हारा चढ़ाए गए एक लोटे जल से वो काम आएगा। अगर एक लोटे जल से वो तुम्हारे काम आ जाएगा, तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा, तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्ट को वो हर लेगा। वो एक भजन की लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता। कोई नहीं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आता है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है, मेरी दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। वो तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, दिखेगा नहीं, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता कहाँ है। इसलिए मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा शिव, मेरा वो घड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी दिखता नहीं, मेरा शंभू दिखता ही नहीं। मेरा शंभू तो बस अलमस्त होकर तुम्हारी जहां जहां तुम्हारी तकलीफ आई, जहां जहां तुम्हारे जीवन में तकलीफ, तुम्हारे जीवन में कष्ट आया, जहां तुम्हारे जीवन में दुख आया और तुमने उसको पुकारा, तुमने उसको आवाज लगा दी, तुमने उसको बुलाया, वो तुम्हारे सम्मुख में दिखेगा नहीं, सामने नहीं आया, सम्मुख नहीं आया। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत
समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वो तुम्हारे सामने एक पत्र है, देखिए। मैं स्मृति वर्मा, रांची झारखंड से हूं। कहीं बैठी हो स्मृति जी तो हाथ हिला सकती हैं। मैं स्मृति वर्मा, रांची झारखंड से हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुजी, बाबा की दया का मैं क्या बखान करूं। मेरी मौसी के बताने पर हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। गुरुजी, कथा तो मैं रोज सुनती थी पर मुझे विश्वास ही नहीं था। जो लोग पत्र पढ़ सकते हैं वो टीवी पर, एलईडी पर, मोबाइल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। हाँ, तो मैं रोज सुनती थी पर मुझे विश्वास ही नहीं था कि भयंकर से भयंकर रोग भी सिर्फ बाबा को जल चढ़ाने से क्या समाप्त हो सकता है। बाबा ने स्वयं मेरे घर में ही है कृपा करी। मेरी मम्मी का नाम मंजू देवी है। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें रांची में डॉक्टरों को दिखाया तो जांच कर मालूम पड़ा कि उन्हें 4th स्टेज का कैंसर है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र के लिए भी आ सकती हैं अगर बैठी हो तो। मेरी मम्मी को मालूम पड़ा कि 4th स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने रांची में बताया कि इनको 4th स्टेज का कैंसर है और बच्चेदानी में लंग्स के अंदर पूरा कैंसर फैल चुका है। इसका कोई इलाज नहीं है। ये केवल 2 या 3 महीने की मेहमान है। इनको ले जाओ। पत्र में आप पढ़ रहे होंगे जो लिखा गया। 2 से 3 महीने की मेहमान है, इनको घर ले जाओ और जितना बन सकता है उतनी सेवा करो। हम उनको बॉम्बे में ले गए, जहां डॉक्टरों से उनके लिए हमने सलाह मांगी और डॉक्टरों ने कहा कि इनको 4th स्टेज का कैंसर है, वो पूरे शरीर में फैल चुका है। अब भयंकर रोग शरीर के अंदर आ गया। अब करें तो करें क्या। हमने आपकी कथा सुनकर मेरे पापा और भाई को मंदिर जाकर लोटा भर जल चढ़ाने को कहा। आप सीहोर चले जाओ और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ जाओ। मेरे पिताजी जो अवस्थावान हैं वो सीहोर पहुंचे गुरुजी और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए। तब तक मेरी मम्मी को भैया लेकर अपने घर पर आ गए और उनकी सेवा में लग गए। जब हम सीहोर पहुंचे तो सीहोर में जाने के बाद में हमने वहां से रुद्राक्ष लिया। उस रुद्राक्ष को हम लेकर आए और वहां से प्रार्थना कर कर भोलेनाथ पे चढ़ा हुआ जल भी हम मांग कर लिया। बड़ी सी शिला रखी हुई थी जिस पर हमने जल चढ़ाया, वो जल हम उठाकर लेकर आ गए। गुरुदेव, हम उस जल को लेकर आने के बाद बाबा का जल उनको रुद्राक्ष गलाकर देने लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने लगे। मम्मी को कानों में हम हेडफोन लगाकर शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। 6 महीने बाद हम वापिस मुंबई में जाकर जांच कराए तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इनके पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है, इनके शरीर में कैंसर नहीं है। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी शिव है। मैं स्मृति वर्मा, रांची झारखंड से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। आपको लगता होगा गुरुजी हम इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आए हैं। हम आप लोगों को बोलते हैं बार बार कि देखो बहुत दूर से लोग आए हैं, इनको कथा सुनने दो। आपके चिल्लाने से, आपके बोलने से कई लोगों की कथा छूट जाती है। आपको थोड़ा सा हमारे कहने से बुरा जरूर लगेगा पर ईमानदारी से सत्यता की बात कहे ना, ये कथा नहीं है। ये तो मेरे भोले बाबा अपने बच्चों का दुखड़ा सुनने के लिए और उसको समझाने के लिए बैठते हैं और उस बीच में उसके दुख को हर लेते हैं। यहाँ मेरे बाबा तुम्हारे बीच में अगर ये कुबेरेश्वर बाबा आया है
ये शिव महापुराण की कथा यदि हो रही है तो वो तुम्हारे बीच में आकर तुम्हारे दुख को मात्र उसकी दृष्टि से, मात्र शिव कथा के माध्यम से तुम्हारे दुख को हर लेगा। केवल एक तुम्हारा विश्वास। और जीजी, ऐ मेरी जमशेदपुर की बहनों और मेरे जीजाओं, हम तो इतने पत्र पढ़ भी नहीं पाते जितने पत्र यहां भेजे जाते। हम इतने पत्र नहीं पढ़ पाते। हम तो थोड़े बहुत पत्र ऊपर ऊपर आते हैं या नीचे कोई दो चार निकाल कर पढ़ लेते हैं और वो आपके सामने बात जाते हैं। कितना कृपा है बाबा। आप लाए जरूर हो खाली झोली। आज महीने की शिवरात्रि है, कथा सुनोगे, कल कथा पूरी हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सुन लोगे। हम भी आगे के गंतव्य के लिए निकल जाएंगे। 12 और 13 तारीख को प्रयागराज में सतुआ बाबा सेवा शिविर माघ मेले में कथा 2 दिन की, 12 और 13 तारीख की। 1 नंबर पीपा पुल, 2 नंबर पीपा पुल गंगा घाट पर। कल हमने कथा में कहा था आपको कि जिस जगह पर ये रंजीता वर्मा जी ने हमको ठहराया था, वहां छत में से पानी हमारे सिर पर गिर रहा था। हमें समझ में नहीं आया कि ये गंगा का पानी भरी छत में, उसके ऊपर बिल्डिंग, उसके ऊपर बिल्डिंग, और वो पानी में कहां से आ रहा है। दूसरे कमरे में भी वही क्रम चालू हो गया। तब समझ में आया कि जहां सतुबा बाबा ने 2 दिन की कथा रखी है, वो कथा उन्होंने पहले रखी थी शिविर में, पर अब जो कथा उन्होंने रखी है वो 2 दिन से तैयारी में लगे थे, 3 दिन से, कि गंगा के अंदर ही स्टेज बनाकर वो कथा 2 दिन की गंगा वासियों को श्रवण करने की प्रयाग वालों को मिले। शिव जी से प्रार्थना करी। बाबा भोलेनाथ ने सुंदर आनंद के साथ गणा गोर बनकर, ईसर जी और गोरा जी बनकर 16 श्रृंगार करे हैं माता पार्वती जी ने, और 16 संस्कारों से सने हुए मेरे महादेव ईसर जी गोरा जी बनकर, गणा गोर बनकर, शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा में आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं।